यकम फरवरी की सुबह म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा है, उसकी फौज ने ऐलान किया कि उन्होंने मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया है। इसके साथ ही फौज ने बरसरे इक़्तिदार जमात नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी की रहनुमा आंग सान सू की और दीगर सियासी रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि गुज़श्ता साल नवंबर में होने वाले इंतखाबात में सूची की जमात ने हुकूमत बनाने के लिए दरखार नशिस्तें हासिल कर ली थीं और 80% से ज़ायद वोट हासिल किए थे। हालांकि आंग सान सू की हुकूमत पर रोहिंग्या मुसलमानों की नस्लकुशी के संगीन इल्ज़ामात भी हैं, लेकिन इसके बावजूद ये जमात मकबूल रही। नवंबर में होने वाले इंतखाबात के बाद सूची पर इंतखाबी धोखाधही के इल्ज़ामात लगे, वो कि इसके सबूत कोई ना थे, लेकिन ये इल्ज़ामात फ़ौज की हिमायत याफ्ता सियासी जमात यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी की तरफ से लगाए गए थे। यहाँ ये बात इंतहाई दिलचस्पी की हामिल है कि 1948 में बरतानिया से आज़ादी के बाद से 2011 तक अमली तौर पर बर्मा में फ़ौज ही असल हुक्मरान रही है। फिर 2011 के बाद आंग सान सू की हुक्मरान बनी तो भी 2008 में बनाया गया मुल्की आइन फ़ौज को हुकूमती आइन पर असरअंदाज होने की इजाज़त देता है, बल्कि आइनी तौर पर फ़ौज को इक़्तिदार में 25% हिस्सा दिया गया है और दाखिला, दिफा और सरहदी अमूर की वजारतें भी दी जाती हैं। चुनांचे इस किस्म के हालात में फ़ौज को सूची हुकूमत से शायद ये ख़तरा महसूस हो रहा था कि ये अक्सरियती हुकूमत आइन में तब्दीली करके फ़ौज को इक़्तिदार से मुकम्मल तौर पर अलहदा कर सकती है। हालांकि ऐसा तकरीबन नामुमकिन था, क्योंकि इसके लिए 75% अक्सरियत दरकार होती है, जो सूची हुकूमत के पास हो नहीं सकती थी, क्योंकि 25% नशिस्तें तो पहले ही फ़ौज के पास होती हैं और फिर ऐवान में दीगर सियासी जमातों की नुमाइंदगी भी मौजूद है। 2017 में रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म और उनका कत्लेआम बहुत बढ़ चुका था। आलमी सतह पर म्यांमार हुकूमत फ़ौज पर शदीद तनकीद हो रही थी। लंदन की एक मारूफ NGO के चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साजिद इन मजलूमीन की इमदाद की गर्ज से सहाफ़ियों के ग्रुप के साथ बर्मा और बांग्लादेश की सरहद पर लुटे पुटे रोहिंग्या मुसलमानों की खैबा बस्तियों तक पहुँचे थे। उनके मुताबिक यहाँ म्यांमार फ़ौज की सख्त सिक्योरिटी थी। हमें यह हुक्म था कि खाने पीने की जो अशिया भी ख़रीदनी है वो मुकामी तौर पर ही ख़रीदी जा सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद खुराक से भरे इन ट्रकों को रोक कर उनकी मुकम्मल तलाशी दी गई और बिला वजह तंग किया जाता रहा। इसके बावजूद कि उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की गाइडलाइंस के मुताबिक अपना इमदादी काम करने का हुक्म दिया गया था और इजाज़त भी दी गई थी। अब्दुल रज़ाक साजिद और उनके साथ गए सहाफ़ियों के मुताबिक उनके इमदादी ट्रकों की तलाशी लेने और उन्हें तंग करने वाली म्यांमार की पुलिस या दीगर हुकूमती एजेंसीज नहीं, बल्कि बराह रास्त म्यांमार की फ़ौज ही थी। और मुकाफ़ात अमल देखिए कि उस वक्त जब रोहिंग्या मुसलमानों पर बर्मा की हुकूमत और फ़ौज के मज़ालिम के ख़िलाफ़ आलमी सतह पर तनकीद हो रही थी और मगरबी अफ्रीका के मुल्क गैम्बिया ने आलमी अदालत में इन मुज़ालिम पर दरख्वास्त दायर कर रखी थी, उसी वक्त इसी आंग सान सू की, जो कि अमन की नोबल इनाम याफ्ता है, इसने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि आलमी अदालत को इस केस की समाअत ही नहीं करनी चाहिए। उस वक्त सूची ने तासुब और जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए इसी फ़ौज के मुजालिम के हक़ में बयान दिया था, जिसने आज उसकी अक्सरियती हुकूमत को चलता किया और सूची को जेल में डाल दिया है। अब्दुल रज़ाक साजिद ने गैम्बिया की हुकूमत को म्यांमार में होने वाले मजालिम से मुतालिक अपनी आंखों देखे वाक़यात से भी आगाह किया था। गुज़श्ता साल 22 जनवरी को दी है कि आलमी अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए बर्मी हुकूमत को हुक्म दिया था कि वो फ़ौज को मुसलमानों के कत्लेआम से रोकने के इक़दाम करे, लेकिन यकीनन सूची हुकूमत के पास फ़ौज को रोकने की ताकत नहीं थी। यकम फरवरी 2021 को जब फ़ौज ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया तो फौरी तौर पर यह भी ऐलान किया कि हम 1 साल के अंदर मुल्क में इलेक्शन करवा के इक़्तिदार इंतखाबात में कामयाब होने वाली जमात को मुंतकिल कर देंगे। लेकिन सवाल ये है कि एक अक्सरियती जमात जिसकी क़यादत को क़ैद कर लिया गया है, वो आइंदा इलेक्शन हार जाएगी और फ़ौज की हिमायत याफ्ता जमात जीत जाएगी। यकीनन अगर ऐसा हुआ तो ये फ़ौज की तरफ से इलेक्शन पर बराह रास्त असरअंदाज हुए बगैर नहीं हो सकता। गुज़श्ता अदवार के बरक्स हालिया फ़ौजी शबखून में बड़ा फ़र्क यह है कि इस मार्शल लॉ का आलमी सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है, और ऐसा इसलिए भी हुआ कि म्यांमार की अवाम ख़ुसूसन तलबा ने इस फ़ौजी बगावत के सामने सीना सफ़र होने का ऐलान कर दिया है और बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर हैं। बैनुल-अक़वामी तौर पर म्यांमार पर बड़ी पाबंदियाँ आयद की जा चुकी हैं और ये ख़दशा भी मौजूद है कि चंद साल पहले की तरह म्यांमार को एक नापसंदीदा और खारिज शुदा रियासत डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये सवाल भी आलमी सतह पर अहम है कि काबिज़ फ़ौज के चीफ जनरल मिन ऑन्ग हेलेंग का मौजूदा हालात में अगला कदम क्या होगा। फ़ौजी हुकूमत के ख़िलाफ़ अवाम में फैली नफ़रत और बढ़ते हुए मुजाहरों के साथ साथ आलमी बरादरी की तरफ से
मजम्मती बयानात और पाबंदियों की सूरत हाल से वो किस तरह निपटेंगे। दूसरी जानिब अवाम ने फौजी बैंकों से पैसा निकाल लिया है। एहतजाज जारी है। स्टूडेंट्स और ज़िंदगी के हर शोबे से मुंसलिक अफराद सड़कों पर हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से भी इस फौजी बगावत की शदीद मजम्मत की गई है और पाबंदियों का इंदिया भी दे दिया गया है। दूसरी जानिब फौजी क़यादत ने अक़वाम मुत्तहिदा में बर्मा के सफ़ीर को भी मुअत्तल कर दिया है। देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में म्यांमार में फौजी बगावत का ऊँट किस करवट बैठता है।